नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के आंसर राइटिंग सेशन में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज। तो आज का सवाल लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लैंड रिफॉर्म्स जो कि इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस लिए गए हैं, उनका लिमिटेड सक्सेस रहा है, कमेंट कीजिए। तो यही हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है मैंने आपके पास एज यूजुअल। 250 वर्ड्स हैं, 15 मार्क्स हैं। तो जब इस प्रकार का सवाल दिखेगा तो आपके जो सवाल के पार्ट्स होंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आप सिंपली डिफाइन कर दीजिए ना लैंड रिफॉर्म्स है क्या, क्या आप समझते हैं लैंड रिफॉर्म से, वो बता दीजिए। और उसके बाद आप लिखिए क्या सक्सेस रहा लैंड रिफॉर्म का, और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस रह गए या क्या फेलियर्स रह गए, तो वो पार्ट लिख दीजिए और अपने हिसाब से कंक्लूड कर दीजिए। तो 10 मिनट है आपके पास, प्रयास कीजिए अच्छा आंसर लिखने का। उम्मीद करता हूं आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक अच्छा आंसर लिखा होगा। एंड जैसा सवाल है आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं, तो सवाल में पूछा जा रहा है लैंड रिफॉर्म्स जो कि पास में लिया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका लिमिटेड सक्सेस रहा, कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करना जब वो कोई कह रहे हैं ना, तो मतलब ये नहीं है कि आप मानना ही है, जाहिर सी बात है आप कमेंट कर रहे हैं, आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखेंगे। तो इस सवाल के टाइप में जो इंट्रोडक्शन होता है वो बड़ा सिंपल होता है। क्या होता है, सीधा सीधा आप लैंड रिफॉर्म्स क्या है वो बता दीजिए। तो आप सीधा सीधा इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देना लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है दोस्तों ये सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप को जिसने ऑल्टर किया था और कैसे लैंड को मैनेज किया जा रहा है उसको बदला गया था। लैंड रिफॉर्म्स क्या है, इट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल मेजर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप एंड देयर मैनेजमेंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था लैंड रिफॉर्म्स का? पहला था दोस्तों पॉवर्टी एलिविएशन, सो दैट वेल्थ जो है समाज में उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। दूसरा क्या था कि जो लैंड कहीं खाली छूट जा रही है तो वो क्या हो सके, प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके। तो वैसे आपसे यहां पर पूछा नहीं गया है, तो इसलिए कम से कम टाइम में आप चाहे तो ये लिख सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिए गए उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले अगर आप देखें तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इसमें इंक्लूडेड है। लैंड सीलिंग को इम्प्लीमेंट किया गया कि इतना फलाना लैंड से ज़्यादा कोई ओन नहीं करेगा, एंड वो लिमिट कितनी है वो डिपेंड करती है, हर स्टेट पे अलग है, क्वालिटी ऑफ लैंड पे अलग अलग है, उपजाऊ ज़मीन है, पठार वाली ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है, उस पर निर्भर करता है। इसके सिवा लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया था, यानी कि जो बिखरा हुआ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है उसको मिला के एक बड़ा लैंड होल्डिंग बनवाया गया था। टेनेंसी में रिफॉर्म्स लाए गए सो दैट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल सके। जो टेनेंट फार्मर है जो कि पैसा देता है, भाड़ा भरता है और फिर खेती करता है, तो उसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए। साथ ही साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग की डेवलपमेंट की गई थी। साथ साथ लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन किया गया, जो कि आज तक आप अगर देखें तो जीआईएस का इस्तेमाल हो रहा है और अभी भी काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट ही हो रहा है। इसके सिवा आपके आंसर को बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने के लिए एक टेक्नोलॉजिकल लैंड रिफॉर्म्स भी है कि कैसे लैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि चेंज हुआ। वो चेंज हुआ किससे, ग्रीन रिवोल्यूशन से, जिसमें हमने इरिगेशन दिया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दिए, पावर देके मैकेनाइजेशन किया, केमिकल्स का इस्तेमाल किया, एग्रो केमिकल्स का, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस किसान तक हम दे पाए। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल लैंड रिफॉर्म आप कह सकते हैं। लेकिन आपसे साफ साफ अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल लैंड रिफॉर्म्स विल बी द क्रक्स ऑफ योर आंसर। ये क्या है ये बस एक ब्राउनी पॉइंट्स है आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो याद रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना, तो वो ज्यादा नहीं लिखना, थोड़ा ही लिखना है। कुछ वैसे ही जैसे कि अगर आप केक बनाते हैं तो उसमें अक्सर आप ड्राई फ्रूट वगैरह ऊपर से गार्निश करके डालते हैं, है ना। या फिर अगर आप कोई ग्रेवी सब्जी बनाते हैं तो ग्रेवी में आप ऊपर से कुछ हर्ब्स वगैरह, स्पाइसेस वगैरह डालते हैं जो उसको सुंदर दिखती है जिस वजह से। लेकिन अगर आप पूरे खाने में वही भर दें जो बस सुंदरता के लिए है, तो आपका खाना खराब हो जाएगा ना। कुछ वैसे ही जब आप कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं तो ज्यादा ना लिखें, उतना ही लिखें कि क्रक्स जो है, जो स्वाद जिसका मिलना है उसी का स्वाद मिले, ऊपर से कुछ सुंदर लगे। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल पर। सवाल आपसे पूछ रहा है साफ साफ, लिमिटेड सक्सेस है लैंड रिफॉर्म्स का, तो आपको इवैल्यूएट करना है लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा या फेल हुआ। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले कहेंगे हाँ क्या क्या सक्सेस, लिमिटेड सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म क्या क्या रहा। सबसे पहला अगर आप देखें तो सोशल जस्टिस हो पाया, वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, रूरल डेवलपमेंट हो पाया। वहीं अगर आप देखें तो सोशल अनरेस्ट को भी लैंड रिफॉर्म ने कंट्रोल किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लैंड रिफॉर्म्स जो हुए ना ब्लडलेस हुए। दुनिया में जब भी लैंड रिफॉर्म रहा हुआ है तो इतना ब्लडलेस नहीं रहा है। यूजुअली आप देखें तो जब बड़े जमीन वाले को हटवाया जाता है, लोग उसकी जमीन पर कब्जा करते हैं, तो काफी ब्लडशेड होता है उसमें। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो तेजी से भारत में फैलती, नक्सल मूवमेंट, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर दिया आप कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म्स करने के वजह से। तो लोगों का जो आक्रोश था वो कट डाउन हुआ। नक्सल मूवमेंट को कहीं ना कहीं जो जिसकी तलाश में था वो फ्यूल नहीं मिल पाया। एग्रीकल्चर में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी जमीन में खेती कर रहे थे, तो मन लगा के कर रहे थे। तो कल्टीवेबल एरिया जो पहले किसी बड़े अमीर किसान का था, कुछ इलाके में खेती नहीं कर रहा, तो वो नहीं था, अब उसकी जमीन बढ़ गई।
तो कल्टीवेबल एरिया में भी भारत में अगर आप देखें तो इंक्रीज हुआ है। लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो पाया, अब उसका खुद की जमीन, तो उसमें वो मेहनत भी करवा रहा, इरिगेशन लगवा रहा, चैनल्स लगवा रहा, कैनाल लगवा रहा और ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर रहा, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ी। तो इससे भारत में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें तो दोनों में ही सुधार आ गया। इसके सिवा अगर आप देखें तो भारत का लैंड रिफॉर्म्स आने की वजह से जो ग्रोथ हुआ है वो भी प्लान हुआ, स्पेशली सेकेंड एंड टर्शरी सिटीज कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म के बाद बेहतर ग्रो करती हुई दिखी, ऐसा भी कहा जाता है। इसके सिवा ग्रीन रिवोल्यूशन एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल लैंड रिफॉर्म है, तो भारत में प्रोडक्शन व्हीट का 6 गुना बढ़ा है, राइस का 3 गुना बढ़ा, इंडिया फूड सिक्योर हो पाया। इतना ही नहीं, जो ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया एक बेगिंग बॉल से इंडिया फूड एक्सपोर्टर बन गया। इसके सिवा लिमिटेशंस क्या है लैंड रिफॉर्म के, लैंड रिफॉर्म से क्या क्या लिमिटेशन हुए, ये जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, लॉज में बहुत लूपहोल्स अभी भी छूट गए। लैंड क्या किया गया, सरप्लस लैंड फैमिली के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया और लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया। पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ है पूरे भारत भर में, वेस्ट बंगाल और केरला ये 2 एक्सेप्शन है जहां पे लैंड रिफॉर्म्स कहा जाता है प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ है। कारण क्या है कि दोनों ही राज्यों में अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं काफी लंबे टाइम तक और उन्होंने कम्युनिस्ट एजेंडा को फुलफिल किया है वहां पे, तो इस वजह से लैंड रिफॉर्म्स वहां पर हुआ है। और अगर आप देखें तो इम्प्लीमेंटेशन की ही बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग सीलिंग लॉज हैं, कहीं कहीं पर 50 एकड़ जैसे बड़ी बड़ी जमीन आज भी आपको देखने मिलती है। इसके सिवा क्या हुआ है, एक हो गया है कि दोस्तों लैंड का फ्रैगमेंटेशन हो गया है। जाहिर सी बात है, जमीन जितनी बड़ी होगी आज के टाइम में मॉडर्न एग्रीकल्चर करना उतना वहां पर आसान होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, एग्रीकल्चर मशीनरी यूज कर सकेंगे, बड़ा फार्म होगा, इरिगेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकेंगे अगर बड़ा फार्म होगा। लेकिन लैंड हो गया फ्रैगमेंट हो गया, जिस वजह से अगर आप देखें तो छोटा साइज हो गया, तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो मॉडर्न फार्मिंग के लिए ये एक हिंड्रेंस का काम कर रहा है। फिर अगर आप देखें तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट तो हुआ, लेकिन अक्सर अमीर किसानों ने क्या किया ना, जो नॉन फर्टाइल वाला पार्ट था ना लैंड का, जो ऑलरेडी सलाइन हो चुका है, वही पार्ट ऑफ लैंड को उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो इस वजह से लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन बस ऑन पेपर हुआ कुछ जगहों पे, एक्चुअली अगर आप देखें तो रेह ऊसर जमीन दे दी। साथ ही साथ लैंड के रिफॉर्म्स के बाद अगर आप देखें तो लिटिगेशन के केसेस बहुत बढ़ गए, सारे के सारे लोग क्या गए, सरकार के खिलाफ केस कर दिया, लिटिगेशन के केसेस देखने मिले। इसके सिवा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेनेंसी रिफॉर्म्स की, यानी क्या हो जाता है कि आज के टाइम में जो टेनेंट लॉ बना ना लैंड रिफॉर्म के बाद, जो टेनेंट लॉ बना वो बहुत ज्यादा टेनेंट के फेवर में हो गया। आपको भी मालूम होगा, अगर आपके गांव में जमीन वगैरह होगी तो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि जो जमीन तो होती है और वहां पे आप खेती करते भी नहीं है, आपके बिहाफ में कोई टेनेंट होता है जो खेती करता है। वो टेनेंट बदले में क्या करता है, 1/3 आधा, अलग अलग जगह पे अलग अलग बात होती है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग चीजें होती है, वो क्या करता है उसका उतना उपज ले लेता है। पर कभी अपने घर पे आप अपने माता पिता या दादा दादी जो भी होंगे उनसे पूछिएगा, क्या कोई कागज पत्तर है, कोई कागज वगैरह है जिसपे लिखा हुआ है कि हमने टेनेंट को जमीन दिया है इतने दिनों के लिए, कहेंगे मोस्ट लाइकली आपको जवाब मिलेगा नहीं। ओरल इनफॉर्मल अग्रीमेंट किया जाता है, क्योंकि सबके सब डरते हैं कि टेनेंट के पक्ष में इतना ज्यादा लॉ को ऐसा बनाया गया कि टेनेंट के पक्ष में इतना डाल दिया कि लोग अब कागज पे लैंड को लेके कोई कागज में आप देखें तो फॉर्मल अग्रीमेंट करते ही नहीं है। तो फॉर्मल अग्रीमेंट जब नहीं होता है तो उस किसान को बैंक से लोन नहीं मिलता है, इंश्योरेंस की फायदा नहीं उठा पाता है, तो ये सारी समस्याएं नहीं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वही अगर वो फॉर्मल अग्रीमेंट कर लेगा तो सब कुछ उसको लोन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी फायदा उठाएगा। लेकिन टेनेंसी रिफॉर्म्स के नाम पे टेनेंट के पक्ष में इतना लॉ बना दिया कि किसान डरता है। तो आप अगर देखें तो 1951 में परसेंट ऑफ फार्मर्स जो कि टेनेंट थे वो 20% था, ये बढ़ना चाहिए था ना टाइम के साथ। 2011 में ये घट के 10% रह गया, 20% से 50 साल में 60 साल में घट के 10% हो गया परसेंट ऑफ टेनेंट फार्मर्स। ये क्या है, यही बताता है कि आज के टाइम में सबके सब फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं करते हैं, अनऑफिशियल तरीके से ओरल अग्रीमेंट करते हैं। वैसे ही भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के प्रयास किया गया था जो कि टोटली फेल हो गया, बिल्कुल भी सक्सेसफुल
नहीं रहा। इसके सिवा ग्रीन रिवोल्यूशन कह रहे हैं हम, टेक्नोलॉजिकल लैंड रिफॉर्म है, तो इकोलॉजिकल चैलेंजेस आए, डेजर्टिफिकेशन आया, वाटर टेबल नीचे चला गया, मोनोकल्चर की तरफ चले गए, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स कम हो गई, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बड़ी, इंटर रीजनल है ना, पंजाब की बात कर लीजिए और बिहार से तुलना कर दीजिए, इंट्रा रीजनल भी बढ़ गई। पंजाब की बात करें तो बड़ा किसान अमीर, जिसके पास जमीन थी बड़ी, वो तो अच्छे से इंप्लीमेंट ले लिया, एग्रीकल्चर के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड लगा दिया, इरिगेशन के लिए कैनाल का पानी अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करने के लिए ट्यूबवेल से काफी पानी खींचने लगा। बगल में एक छोटा किसान था, उसका कुआं सूख गया, उसके पास फायदा नहीं हो पाया ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई, कुछ टाइम बाद वो अमीर किसान छोटे किसान की जमीन को भी हड़प लिया, खरीद लिया उससे। इसके सिवा अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट लॉस भी कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कुछ हद तक हुआ है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो इसमें यही लिखेंगे ना, आप कंक्लूड कर रहे हैं तो टुवर्ड्स दी एंड आप लिख देंगे काफी पार्ट्स हैं लैंड रिफॉर्म्स के जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो अब टाइम आ गया है कि लैंड रिफॉर्म्स में हमको जो बची हुई चीजें हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाए, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन किया जाए, जिसमें जीआईएस सिस्टम का इस्तेमाल करिए, सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू लैंड रिफॉर्म्स कीजिए। क्या स्कीम है आप मुझे बताएंगे नाम, कोई स्कीम है ऐसा जिसमें जीआईएस का इस्तेमाल करके लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन हो रहा है? ईस्टर्न में पार्ट में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्ट इंडिया भी लेकर के आए, टेनेंसी रिफॉर्म्स कीजिए, है ना, बैलेंस कीजिए, जो टेनेंसी लॉज हैं ओनर और टेनेंट दोनों के हक को बचाना जरूरी है, किसी के पक्ष में बिल्कुल ना बना दें, बैलेंस रखिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कीजिए, अक्सर ट्राइबल कम्युनिटी एलियनेट हो जाती है, तो उनके लिए भी लैंड रिफॉर्म्स लाइए, लैंड रिफॉर्म्स ट्राइबल कम्युनिटी पर भी उनको भी फायदा मिलना चाहिए, उनका एलियनेशन नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल एक्सटेंशन कीजिए, माइक्रो इरिगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, मैकेनाइजेशन, इन सब पर भी फोकस कीजिए। और अंत में आप 2 लाइन, बस 2 लाइन मैक्सिमम, इतना क्या करेंगे, इतना ही कंक्लूजन में लिखेंगे। अब क्या आप कंक्लूजन लिखने वाले हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके सिवा सुपर कोचिंग आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है यूपीएससी सीएससी के लिए। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत 29,999 है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है क्योंकि 29,999 में आपको जीएस कोर्स मिलेंगे, ऑप्शनल कोर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट कोर्स मिलेगा, सीसैट के कोर्सेज मिलेंगे, डेली लाइव क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, सुपर टीचर्स का कोर्स मिलेगा, केवल 29,999 में जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा 3:30 बजे मुझसे जरूर जुड़ें मेरे मास्टर क्लास में भी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।